नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2027 या 2028 या और आगे अगर आप अभी 12th में हैं या 12th इसी साल कंप्लीट हुआ है, आप 2029 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भी और सफलता में भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। कारण कि जीएस 1000 नंबर का होता है, बहुत अच्छा मेहनत करने के बाद भी जनरली देखा जाता है कि 35 से 40% नंबर ही मिलते हैं लोगों को। लेकिन ऑप्शनल 500 नंबर का है और थोड़ा-सा भी अच्छी मेहनत कर लें, तो 280 से 310 के बीच में नंबर आ जाते हैं, मतलब लगभग 55 से 60% मार्क्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा की तैयारी और सफलता में ऑप्शनल की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बजाय जीएस के। लेकिन अब एक चैलेंज आता है यहाँ आपके सामने कि एक सही ऑप्शनल का चयन कैसे करें। कई सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं। उससे जुड़ाव, लगाव होता है, आपको लगता है कि उसकी अच्छी समझ है, पिछले कई साल उसको पढ़ा है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं आगे सिविल सेवा परीक्षा में। ज़्यादातर एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को छोड़कर किसी एक नए विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं। इवन अगर आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी चुना, तो फिर भी ये ध्यान रखना होता है कि वैकल्पिक विषय का चयन करने के वैसे तो कई सारे पैरामीटर हैं, लेकिन कुछ 3-4 पैरामीटर ऐसे हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और अपने विषय का चयन करते समय उन एटलीस्ट 3-4 पैरामीटर्स पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि वो 3-4 प्रमुख पैरामीटर कौन से हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का जब आप चयन करते हैं, तो जिन पर ध्यान देने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है उस विषय विशेष में आपकी रुचि या इंटरेस्ट कितना है। सारी बातें सेकेंडरी, कौन किस विषय को लेके पास हुआ, टॉपर क्या सब्जेक्ट था, टॉप 10, टॉप 20 ने क्या विषय, सब आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, आपके टीचर, आपके सीनियर, आपके गाइड ने किस विषय की आपको रिकमेंडेशन की, एडवाइस दी, सारी बातें सेकेंडरी। सबसे ज़रूरी है कि उस विषय विशेष में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और इसका निर्धारण आप खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। सिविल सेवा परीक्षा आज भी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से, बल्कि कहें दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। आप बिना इंटरेस्ट के उस विषय पे उतनी अच्छी कमांड नहीं बना पाएंगे कि जैसा मैंने कहा, आपको 500 में से 280 से 320 310 के बीच में नंबर आ जाए। इंटरेस्ट जरूरी है। और यूपीएससी के प्रश्नों का जो तरीका, जो नेचर, जो स्टैंडर्ड होता है, जो डेप्थ होती है, बिना इंटरेस्ट के आप उनको हल भी नहीं कर पाएंगे। उस यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और उन्होंने ऐसा विषय चूज कर लिया, हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री टाइप का, कि उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। बस दूसरों को देखा देखी, किसी ने सलाह दे दिया, कम पैसे में कोई कोर्स मिल गया, फ्री में मिल गया टाइप, ये सब पैरामीटर नहीं होते हैं विषय के चयन के कि टेलीग्राम पे फ्री में मिल गया या कम पैसे में मिल गया तो हमने कर लिया, या किसी टीचर से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए तो इसलिए हमने वो रख लिया, या हमारे गाइड ने, हमारे सीनियर ने कहा, तो नहीं। आपका इंटरेस्ट, ना आपके सीनियर परीक्षा में जाएंगे आपकी जगह, ना आपके मेंटोर गाइड जिनसे आप इन्फ्लुएंस हैं, ना वो जो सिलेक्टेड हो चुका है जिसको आपने अपना आइडियल माना, ये सब
परीक्षा देने नहीं जाएँगे, परीक्षा आपको ही देनी। तो वैसी स्थिति में आपके अपनी पसंद और रुचि का विषय सबसे ज़रूरी है। हाँ, ये बात और है कई बार ऐसा होता है कि उस विषय विशेष में हो सकता है कि शुरू में आपकी रुचि थोड़ा कम हो, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप उसको साइंटिफिकली सही तरीके से पढ़ें, व्यावहारिक घटनाओं से जोड़ते हुए पढ़ें, तो रुचि ना हो जाएगी धीरे-धीरे पैदा। ये ज़रूर होता है मतलब पढ़ने और पढ़ाने के तरीका की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस विषय विशेष में आपकी रुचि डेवलप करने में, लेकिन अल्टीमेटली रुचि ज़रूरी है। सेकंड पैरामीटर होता है उस विषय का सिलेबस का लेंथ ऑफ सिलेबस मतलब सिलेबस कितना बड़ा या छोटा है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर जीएस में बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस के 4 पेपर और अपने आप में हर पेपर का काफ़ी बड़ा सिलेबस। वैसी स्थिति में समझदारी होती है कि ऑप्शनल आप ऐसे विषय को बनाएं कंपैरेटिवली जिसका सिलेबस छोटा हो। आप जिन भी 4-5 ऑप्शनल के बारे में विचार कर रहे हैं, ऑप्शनल ए, बी, सी, डी, ई जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और, अब आप इनके सिलेबस को कंपेयर करें। आप देखें कि किस विषय का सिलेबस कितना बड़ा और छोटा है। बेहतर है कि ऐसा विषय चुनें जिसका सिलेबस छोटा हो, सबसे छोटा हो। फ़ायदा कि आप उस विषय को भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँगे, कम सिलेबस है तो बार-बार पढ़ पाएँगे। साथ ही साथ जीएस या निबंध या सीसेट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने का समय भी मिलेगा। विषय के चयन में जब आप जीएस पढ़ते हैं तो उससे भी हेल्प होती है आपको। जैसा मैंने अभी इंटरेस्ट की बात कर रहा था, अब आप अगर प्रश्न पूछें कि सर इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा हमें? तो उसका तो सिंपल सा तरीका है, जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में 1 पेज पढ़ा तो और 1 पेज पढ़ने का मन हो रहा और या जम्हाई आलस आने लगा तो एक तरीका है कि जीएस आप पढ़ रहे हैं तो जीएस में आप देख लें, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ रहे हैं आप, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें देख लें कि किस विषय में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत बड़े सिलेबस को रखने की सलाह नहीं दी जाती जबकि ऑलरेडी जीएस, निबंध, सीसेट जैसे बहुत सारे सेक्शन आपके पास पढ़ने के लिए हैं, तो समझदारी है कि छोटे सिलेबस वाले विषय को आप ऑप्शनल के रूप में चुनें। तीसरा एक ज़रूरी फैक्टर होता है, उस जो भी आप विषय चुन रहे हैं, उसकी जीएस और अन्य जगहों पे उपयोगिता कितनी है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, सिलेबस छोटा हो और उपयोगिता ज़्यादा हो तब तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। लेकिन चलिए अगर बड़ा सिलेबस भी आपने चुना तो साथ-साथ ये भी तो हम देखें कि क्या वो जो ऑप्शनल हमने चुना है, हमें केवल 500 नंबर की ही तैयारी में मदद करेगा या उसके अलावा वो हमें कुछ और हेल्प करेगा। कुछ और हेल्प का मतलब जीएस में जीएस प्री में 100 प्रश्न है तो क्या उसमें हमें अपने उस विषय से कुछ मदद मिल जाएगी या मेंस में जो 1000 नंबर का है उसमें कुछ हेल्प मिलेगी या निबंध में हेल्प मिल जाएगी, सीसेट में क्या उसकी उपयोगिता है, क्या इंटरव्यू में हमें कुछ हेल्प मिलती है। तो ये जैसे हिस्ट्री है तो प्री में 10, 12, 15 क्वेश्चन मिलते हैं, मेंस में 80-90 नंबर मिलता है। ज्योग्राफी है तो प्री में उसी तरह से 10, 12, 15 प्रश्न मिलते हैं, मेंस में उसी तरह से 80-90 नंबर मिलता है। हिंदी लिटरेचर है, ना प्री में कोई उपयोगिता होती है, ना मेंस में कोई उपयोगिता होती है। निबंध कभी-कभी साहित्यिक पृष्ठभूमि का है तो ज़रूर मदद मिलती है। पब्लिक एडमिशन पढ़ते हैं आप, बहुत छोटा-सा सिलेबस है। जीएस में आप देखें तो ऑलमोस्ट सेकंड पेपर लगभग पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल इश्यूज़ हैं आपका कवर हो जाता है। थर्ड पेपर मेंटल सिक्योरिटी हो जाता है, डीएम डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो जाता है। जीएस इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। फोर्थ पेपर में बहुत बड़ा सेक्शन कवर होता है। तो मतलब हमें ये देखना होता है कि जो विषय हम चुन रहे हैं ऑप्शनल के रूप में, उसका हमें उस 500 नंबर के अलावा कहाँ कितना योगदान होने जा रहा है।
और जैसा मैंने कहा कि अगर सिलेबस छोटा हो, जीएस में योगदान ज़्यादा हो तो सोने पे सुहागा, और साथ ही साथ अगर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो तब तो फिर डबल सुहागा, या कहें कि कहना ही क्या। 3 सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, कभी भी आप अपने ऑप्शन को चूज़ करते समय ये 3 बातें ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा फिर है कि अच्छा, अब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर आप दे सकते हैं जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दें। लेकिन इन तीनों आधारों पे आप जाँचें उस विषय को कि क्या इंटरेस्ट है भी या नहीं है, सिलेबस की स्थिति क्या है, जीएस में योगदान क्या है। आपके जो मेंटर हैं, जो गाइड हैं, वो सलाह दे रहे हैं, तो आप इन 3 पैरामीटर पे ज़रूर मापें कि जो विषय की सलाह दी जा रही है आपको, इन तीनों पैरामीटर पे कितना खरा उतरता है। किस विषय की यूपीएससी में सक्सेस रेट क्या है, आप यूपीएससी की रिपोर्ट निकालें, आपको वो भी पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट से किस साल एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हुए और कितने उसमें पास हुए, तो सक्सेस रेट क्या है। पता लगा कि विषय तो आपने रख लिया, किसी के कहने पे सक्सेस रेट उसकी बहुत कम है, 4%, साढ़े 4%, मतलब 100 लोग बैठेंगे तो 4 लोग पास होंगे। तो फिर तो ऐसे और भी कई पैरामीटर हो सकते हैं, आप उनको भी देखेंगे तो बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी वो प्राइमरी पैरामीटर नहीं। प्राइमरी पैरामीटर ये प्लस सक्सेस रेट ज़रूर एक वो भी महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जिसको आप देखते हैं तो बुराई नहीं है। आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखें तो बुराई नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि वो ऊपर के जो 3 पैरामीटर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही तय होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जब वैकल्पिक विषय का चयन करें, तो इन सारे पैरामीटर को देखते हुए विषय चुनें, ताकि एक अच्छा विषय हो, इस लेवल पे गलती ना हो आपसे, और फिर आपकी जो सफलता की उम्मीद है वो बढ़ जाए। धन्यवाद दोस्तों।